आरएसएस ने तय कर दी थी विदाई नरेंद्र मोदी साहब की बिना नाम लिए कि जैसे ही 75 वर्ष हो तो वैसे ही इंसान को बधाई नहीं विदाई देनी चाहिए। यानी 17 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी साहब 75 वर्ष के होंगे तो इस 75 वर्ष के साथ काफी कुछ चीजें बदल सकती हैं। बीजेपी के सामने, मोदी शाह वाली बीजेपी के सामने आरएसएस खड़ा हो सकता है, लेकिन क्या इतनी जल्दी मोदी शाह हथियार डाल देंगे? नहीं। इसीलिए एक नई कवायद शुरू हुई है। यह कवायद पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर हुई है, जिसका जिक्र कोई गोदी चैनल नहीं कर रहा। यह कवायद है कि अपने अपने लोगों को ऐसे ऐसे पद पर बिठा दिया जाए कि आने वाले वक्त में अगर आरएसएस अड़ंगा भी लगाए तो भी मोदी शाह ना सत्ता में होते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपने इशारों पर चला सके। और इसमें पहला नाम निकल कर आया है केशव प्रसाद मौर्य का। अब तक केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अलग अलग तरह की बातें हो रही थी, लेकिन क्या किसी ने यह बताया कि केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 48 घंटे में कहां कहां कैसे कैसे मुलाकात की? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद जिसमें 75 साल बाद बधाई नहीं बल्कि विदाई का जिक्र किया गया था। जी हां, किसी और से नहीं, दौड़े दौड़े पहले दिल्ली पहुंचे और वहां से आते ही राज्यपाल से मुलाकात कर ली है। राज्यपाल भी कौन, जो मोदी की बेहद खास है। खबर बहुत तेजी के साथ फैल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 महीने बाद जहां 75 साल के नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, उसी बीजेपी में बड़ी बगावत हो सकती है। 2 धड़े बंटने जा रहे हैं। हो सकता है सड़क पर खुल्लम खुल्ला तमाशा भी देखने को मिले, क्योंकि इस बार जो होने जा रहा है वो शायद बीजेपी में किसी ने सोचा नहीं होगा। क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा? जबरन ही सही। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो ये मुलाकातें संयोग मानी जाती हैं कि हो जाती है, आप मिल लिए, वो मिल लिए, इधर जाकर मिल लो, उनसे मिल लो, लेकिन बात सवाल यह है कि जब मुलाकात का एक अलग ऑरा चल रहा हो, टाइमिंग अलग हो तो अलग है। पहले मैं एक बयान दिखाने जा रहा हूं, उस बयान को जरा गौर से पढ़िएगा और सारी चीजों को जरा समझिएगा। जब आपको कोई 75 साल होने पर बधाई दे तो इसका मतलब अब रुकिए, दूसरों को मौका दीजिए। यह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टाइमिंग थी। यह टाइमिंग ऐसे वक्त पर थी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बीजेपी का तलाशा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नरेंद्र मोदी और शाह अपने किसी व्यक्ति को बिठाना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस प्रमुख ने याद दिलाया, मोदी जी ये आप ही तो लाए थे 75 वर्ष वाला फॉर्मूला। 2 महीने बचे हैं, 2 महीने बाद तो आप रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे में आपकी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों? आरएसएस की पसंद का होना चाहिए। संजय जोशी होने चाहिए, वसुंधरा राजे सिंधिया होनी चाहिए, या फिर नितिन गडकरी होने चाहिए। इस पर बड़ा द्वंद्व चल रहा है। ऐसा नहीं है मोदी शाह ने हथियार छोड़ दिया, और जो लोग ये सोचते हैं कि वो हथियार छोड़ देंगे तो अभी राजनीति को थोड़ा और समझिए। मोदी शाह इतनी जल्दी हथियार छोड़ने वालों में से नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी ही दूफाड़ क्यों ना हो जाए, क्यों ही आरएसएस से रिश्ते खत्म कर लिए जाए, क्योंकि 2019 से 2024 का देखिए दौर, मोदी शाह वाली बीजेपी का आरएसएस से कोई लेना देना रहा ही नहीं। और अब अगर संबंधी खत्म हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही होगा, हर बार इतिहास रचा तो इसलिए जाते जाते अगर हालात बिगड़े तो ऐसे में अलग अलग राज्यों में अपने मनपसंद मुख्यमंत्री बिठाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कवायद के तहत अभी अमित शाह से मुलाकात करने केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। तब भी मैंने आपसे कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मिलिए, आप हर नेता से मिल सकते हैं। लेकिन यह दावा किया गया था कि पंचायत चुनाव को लेकर, फिर विधानसभा चुनाव को लेकर, और यह भी कहा गया जो कैबिनेट में फेरबदल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की है। मैंने कहा था कि चलिए आप हर तरह की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री कौन होगा, यानी कि कैबिनेट में फेरबदल की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य कैसे उठा लेंगे? वो तो मुख्यमंत्री से चर्चा होनी चाहिए ना। ये तो डिप्टी सीएम है, वो भी असंवैधानिक पद। संविधान में इसका जिक्र नहीं है डिप्टी सीएम का। डिप्टी सीएम नाम का कोई पद है ही नहीं संवैधानिक, फिर भी इनसे क्या चर्चा हो रही है? यानी वह चर्चा अमित शाह से इस बात की नहीं थी। चर्चा इस बात की थी कि हमारे को हटाने का पूरा प्रोग्राम, एजेंडा सेट किया जा रहा है। आरएसएस बहुत उत्तेजित नजर आती है। महीने बचे हैं 2, अब अपने अपने लोगों को सही जगह सेट करना है कि जब आरएसएस जोर डालकर यह कहे कि नरेंद्र मोदी तुम्हें हटना होगा पद से, तब उनके मनपसंद लोग जो अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद पर बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठे हैं, आरएसएस को हुड़की दें, जिससे आरएसएस अपने पैर पीछे खींच ले। इसकी कवायद केशव प्रसाद मौर्य के थ्रू कैसे हो रही है तो बताता हूं।
जैसे ही अमित शाह से मुलाकात होती है वैसे ही दौड़े दौड़े पहुंचते हैं लखनऊ केशव प्रसाद मौर्य। मुलाकात किससे हुई, तस्वीरें देखिए। यह पहली तस्वीर निकलकर सामने आई। इसमें आपको नजर आ रही होंगी आनंदीबेन पटेल। अचानक से राज्यपाल की मुलाकात, राज्यपाल से मुलाकात, ना कोई अवसर था, ना कोई ऐसी बात की जिसमें जाकर ये बताया जाए कि लीजिए आपके मैंने एक किताब लिखी है, या फिर कोई प्रोग्राम हुआ हो, महाकुंभ का कार्यक्रम था, ये था, ऐसा तो कुछ नहीं था। अचानक से ये मुलाकात होती है। पढ़िए, राजभवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से शिष्टाचार भेंट की। अमित शाह से मिले दिल्ली, और दिल्ली से लौटते ही सबसे पहले आनंदीबेन पटेल से मिले। और मुझे यह बताने की कोई जरूरत नहीं, मेरे व्यूअर्स जानते ही हैं आनंदीबेन पटेल जो है वो किसकी खास है, आरएसएस की खास है, मोदी शाह की खास है। किसी से छिपा हुआ नहीं है, यह बताने की जरूरत नहीं है। और राज्यपाल इस दौर में कैसे काम करते हैं यह भी समझाने की जरूरत नहीं है। किस कैसे सत्ता के सामने झुककर आसानी से उन्हीं के लिहाज से फैसले लेते हैं, यह समझाने की जरूरत नहीं है। तो यही हो रहा है। राज्यपाल से इस मुलाकात के कई मायने हैं, क्योंकि जैसे ये मुलाकात हुई उससे ठीक पहले और उसके ठीक बाद शक्ति प्रदर्शन भी केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा फैसला होगा। और जो दिल्ली में बातचीत अमित शाह के थ्रू हुई, वो क्योंकि फोन पर हर बात नहीं बता सकते और अमित शाह खुद नहीं आ सकते, राज्यपाल को वहां बुला नहीं रहे, तो केशव प्रसाद मौर्य के जरिए भेजा गया है कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है और कब करना है। यानी 17 सितंबर से पहले, ये तारीख बता रहा हूं, 17 सितंबर से पहले उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होना है। ये बहुत कुछ में खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए है, बहुत कुछ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से जुड़ी हुई खबर है। कैसे, तो जरा देखिए। मुलाकातों का दौर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पढ़िए, यह मुलाकात पहली एक मुलाकात होती है। इसमें नाम पढ़िएगा, नाम पढ़वाता इसलिए हूं क्योंकि आपको गुटबाजी समझ आ जाएगी। कैसे खेमेबंदी बहुत तेज रफ्तार से हो रही है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके साथ इतने, मेरे साथ इतने, ये सारी कवायद की जा रही है कि बीजेपी के ज्यादातर विधायक किसके साथ हैं, योगी के साथ या आज भी केशव प्रसाद मौर्य के साथ। तो देखिए, संदेश पहुंच रहा है कि करके हर एक विधायक तक। सरकारी आवास 7 कालिदास मार्ग लखनऊ पर माननीय विधायकगण श्री बाबूराम पासवान जी ये मुलाकात करने पहुंचते हैं। और यह मुलाकात ऐसे वक्त में होती है जब ये आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कराते हैं। किससे? बाबूराम पासवान से। वह देखिए, जाति और उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पर आधारित है तो क्या किया जाए, बता इसीलिए रहा हूं, कुटबाजी ऐसे ही चल रही है। बाबूराम पासवान से, पीएन पाठक से, इसमें ठाकुर साहब के नाम के किसी विधायक से मुलाकात नहीं होती। आगे देखिए, एक और मुलाकात देखिए। ये मुलाकात भी उसी समय होती है जब आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करके आते हैं, और उससे 2 दिन पहले भी लगातार मुलाकात हो रही थी। देखिए, लखनऊ स्थित सरकारी आवास 7 कालिदास मार्ग पर माननीय विधायकगण रामचंद्र यादव जी, अनिल मौर्य जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, तेजपाल नागर, ये तमाम लोगों से मुलाकात कर ली जाती है। मैं भी कह रहा हूं कि बहुत कुछ पक रहा है, क्योंकि अल्टीमेटम अभी तक सोचा नहीं था। मोदी शाह ने सोचा था कि हमने जो फॉर्मूला तय किया उसके अंतर्गत सब आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। लेकिन आरएसएस ने याद दिला दिया, फॉर्मूला आपका था, याद हमें भी है, और याद अगर हमें है तो हम कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। और बड़ा करने के लिए ताकत चाहिए होती है। ताकत इस लिहाज से कि कम से कम पार्टी में, संगठन में, सरकार में आपके अपने लोग हों। लेकिन बीजेपी और खासकर मोदी शाह ये चाहते हैं कि उससे पहले ही अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, संगठन, पार्टी और सरकार में अपने लोगों को बिठाया जाए कि जब आरएसएस कहे कि मोदी कुर्सी छोड़ो तो इन लोगों को खड़ा कर दिया जाए कि अगर मोदी गए तो होगी बगावत, जिससे आरएसएस बैकफुट पर आए। नमस्कार।